हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। ना दुनिया भर में कोविड 19 की वजह से 12 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स हैं, और कंट्री वाइज अगर हम देखें तो यूएस में 1 करोड़ केस होने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 महीने में हो सकते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो 84 लाख से ऊपर केसेस, और फिर है ब्राजील, रशिया, फ्रांस। इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क है प्राइमरली बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्हें आप अगर देखो तो केसेस यहाँ पे आपको बहुत कम दिखेंगे। बांग्लादेश में केसेस हैं अराउंड 4 लाख, पाकिस्तान में 3,40,000। बाय द वे बांग्लादेश की आबादी है 16 करोड़ से ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्टिंग इतनी हुई नहीं है, और एक्चुअल कोविड 19 के केसेस यहाँ पर कितने हैं उसके बारे में हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं। मगर रिगार्डलेस बांग्लादेश जानता है कि इन द फ्यूचर इन्हें वैक्सीन चाहिए होगी। बाय द वे वैक्सीन इलाज नहीं है। एक आदमी को कोविड 19 हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वैक्सीन उसका कुछ नहीं कर पाएगी। वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो अभी हेल्दी हैं और जो चाहते हैं कि कोविड 19 की वजह से उनकी बॉडी बीमार ना हो जाए। ना वैक्सीन के मामले में देखना यह था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया के बाद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज किस कंट्री को चूज करेंगी, किस कंट्री की वैक्सीन ये लोग यूज करेंगे। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली यहां पर चूज करी है चाइनीज वैक्सीन, मगर बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली अचानक से चाइनीज कंपनी के साथ जो इनका करार था, जो डील थी, ये तोड़ दी है। और यहां पे आप देख पाओगे लिखा है बांग्लादेश टू नॉट को फंड साइनोवैक्स लेट स्टेज ट्रायल्स। साइनोवैक कंपनी है चाइना की, और इनकी जो वैक्सीन है कोविड 19 की, इसका नाम है कोरोना वैक। सो इनिशियली लग रहा था कि बांग्लादेश के लोगों को चाइनीज वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी, मगर अब बांग्लादेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन करी है विद इंडिया, और इंडिया सप्लाई करेगा बांग्लादेश को अब 30 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। 30 मिलियन मतलब के 3 करोड़, और ये इंजेक्ट की जाएगी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन देनी होती है। पहले तो फर्स्ट शॉट, उसके बाद 28 दिन के बाद एक बूस्टर शॉट। सो ये मैं कहूंगा रीजन में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर मैं आपको पहले ये बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप 2021-2022 में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है टू परचेज अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि देखिए आइकॉनिक कोर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि ये कोर्स बहुत इन डिमांड है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लाइव क्लासेस और पूरा सिलेबस तो कवर किया ही जाता है, वो सब तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, मगर साथ में जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, इसकी हैवी डिमांड है। तो अनअकैडमी बहुत ही जल्द इसका प्राइस बढ़ाएगा। मैं आप सबको कहूंगा बाय दिस कोर्स वाइल इट इज चीप। और अभी भी आपको 12 महीने के कोर्स के लिए 69,500 पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप PD10 कोड अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। सीधा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज सस्ता हो चुका है ये कोर्स आपके लिए। सो आई वुड सजेस्ट इन्वेस्ट मनी इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट मनी इन योर नॉलेज, और इस फेस्टिव सीजन में प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू करिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश टाइज, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी जब आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं तो इसका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर विद प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। नाउ साउथ एशिया को अगर हम देखें तो इस रीजन में बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो बांग्लादेश है ही, उसके अलावा दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं इन मैनी फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, बस एक उदाहरण है कि इंडिया ने कुछ ही महीने पहले 10 रेलवे लोकोमोटिव्स भेजे थे बांग्लादेश को अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक दोनों कंट्रीज ने आपस में काफी कोऑपरेट किया है, इंफॉर्मेशन शेयर करी है अंडर द सार्क समिट, और बायलैटरली भी काफी बात करी है कि दोनों कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन को और सेफ कैसे रख सकती हैं। और इस कोऑपरेशन को अब और एक मैसिव बूस्ट मिला है विद द वैक्सीन। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि बांग्लादेश में तो सुनने को आ रहा था कि चाइना की जो वैक्सीन की कंपनी है ये यहाँ पे ट्रायल्स कर रहे हैं, ट्रायल्स एडवांस स्टेज पर हैं, तो अचानक से बात क्यों टूट गई बांग्लादेश और चाइना की। देखो जो ऑफिशियल रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि इनिशियली बांग्लादेश की सरकार और चाइनीज कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि वैक्सीन ये डेवलप करेंगे, और जब वैक्सीन ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये सेल करेंगे वैक्सीन टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। मगर जो चाइनीज कंपनी है इन्होंने शर्तें जो है चेंज कर दी बिटवीन द ट्रायल्स। इन्होंने कहा कि जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं इसकी भी कॉस्ट आप दोगे। बांग्लादेश को ये एक्सेप्टेबल था नहीं। उन्होंने कहा कि देखो को फाइनेंसिंग की बात हमारे एग्रीमेंट में नहीं थी, आप अचानक से ये डिमांड रेज नहीं कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि अचानक से उसको ब्लैकमेल किया जाए एक पेंडेमिक के दौरान कि आप और पैसे हमको दीजिए। तो इस इशू को लेकर बांग्लादेश गवर्नमेंट और साइनोवैक के बीच में जो बातचीत थी ये टूट गई। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डीडी न्यूज का आर्टिकल है, बांग्लादेश रिजेक्ट्स चाइनीज कोरोना वायरस वैक्सीन
को फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट। और जैसे ही चाइनीज कंपनी आउट हुई है, इंडिया ने यहाँ पर एंटर किया है विद इंडियन कंपनीज। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है इंडिया इन बांग्लादेश की, मतलब कि जो इंडियन हाई कमीशन है इन बांग्लादेश, उसका ये ट्विटर हैंडल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट इन एक्शन, इंडिया बांग्लादेश एज पार्टनर्स यूनाइटेड टू फाइट कोरोना। तो एक एमओयू साइन किया गया है एक इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बांग्लादेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी बैक्सिमको फार्मा, जिसके अंडर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा 30 मिलियन डोजेस टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन कंप्लीटली इंडिया की है, यहाँ पे कई कंट्रीज का रोल है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोविड शील्ड वैक्सीन की, जिस पर बहुत काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मास प्रोड्यूस करेगा फॉर द इंटायर वर्ल्ड। तो इस डील में क्या होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन सेल करेगा बैक्सिमको को, और बांग्लादेश की कंपनी जो भी यहाँ पर कॉस्ट है, पहली बात तो वैक्सीन की कॉस्ट, उसके बाद वैक्सीन को इंडिया से बांग्लादेश पहुंचाने की कॉस्ट, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक कॉस्टली होगा। ये सारी वैक्सीन एक कोल्ड स्टोरेज में आपको पहुंचानी होगी, ऐसा नहीं है कि आप बस एक ट्रक में डालकर वैक्सीन ले जाएंगे। वैक्सीन का काफ़ी ध्यान रखना होगा, इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी खर्चा आएगा। तो ये सब जो खर्चा है ये उठाएगी बांग्लादेशी कंपनी। ना वैक्सीन डोज की कॉस्ट क्या हो सकती है, अभी के लिए इस पर कोई प्रॉपर हमारे पास डेटा है नहीं, मगर कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये बात चल रही है कि हो सकता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पर डोज ये कॉस्ट हो 4 से लेकर $5, रफली आप कह सकते हैं 350 इंडियन रुपीज। और बाय द वे ये बस एक डोज के लिए है, मैंने आपको बता दिया कि एक एडल्ट को 2 डोज ये देंगे, पहला तो फर्स्ट शॉट और उसके बाद बूस्टर डोज। सो फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि बांग्लादेश तो चाइनीज कंपनी के हाथ से निकल गया है एज ए मार्केट फॉर वैक्सीन। ये भी पॉसिबल है कि आज से कुछ महीनों बाद ये वापस बातचीत शुरू कर दे फॉर कोरोना वैक, ये भी मैं कहूँगा इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, मगर फॉर द टाइम बिंग इंडिया प्रोवाइड करेगा वैक्सीन बांग्लादेश को। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बाकी कौन कौन से देश हैं जिनको चाइना सप्लाई करेगा वैक्सीन। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से भी कुछ देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश की तरह रिसेंटली चाइनीज वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया। इसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, करीब 4 से लेकर 5 महीने हो गए हैं कि वहाँ पर चाइनीज कंपनी ट्रायल्स कर रही है, ट्रायल सक्सेसफुल हैं। ब्राजील की सरकार काफ़ी खुश है। इनके जो हेल्थ मिनिस्टर है इन्होंने ये कहा था कि वी आर सेटिस्फाइड विद द चाइनीज़ वैक्सीन और बहुत ही जल्द इसको हम रोल आउट करेंगे। मगर अचानक से सडनली यहाँ पे आप देख पाएंगे, बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 21 अक्टूबर 2020, बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये कहा कि ब्राज़ील चाइनीज़ मेड वैक्सीन परचेज नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको फिर बाद में डीडी न्यूज़ ने भी कवर किया है। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट कैंसल्स परचेज ऑफ चाइनीज़ वैक्सीन कोरोना वैक। अब इसके पीछे रीज़न इन्होंने प्रॉपरली बताया नहीं है, मगर कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यूएस की प्रेशर की वजह से ये इन्होंने ऐसा किया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको डाउट हो चाइनीज़ क्वालिटी पर, चाइनीज़ वैक्सीन की क्वालिटी पर, तो इस वजह से ये परचेज कैंसिल कर दिया। तो पहले ब्राज़ील फिर बांग्लादेश, एक के बाद एक बड़ी कंट्रीज जिनकी बड़ी आबादी है, ह्यूज मार्केट है, जहाँ पर डिमांड थी वैक्सीन की, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज को ओपनली रिजेक्ट किया जा रहा है। मगर मैं कहूँगा चाइना के पास अभी भी काफ़ी होप है। कुछ देश हैं जहाँ पर चाइना की कोरोना वैक हो सकता है कि लाखों लोगों को इंजेक्ट की जाए। इनमें से एक देश है इंडोनेशिया, यहाँ पे ट्रायल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और सरकार ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ आपत्ति जाहिर की नहीं है। बाद में कर दें अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि चाइना की जो वैक्सीन है ये इंडोनेशिया में ये इंजेक्ट करेंगे इनके लोगों को। उसके अलावा एक और कंट्री है टर्की। टर्की में भी जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी ये चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ करेंगे। मगर इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया का, यहाँ पर पहुँचाई जाएंगी मेड इन इंडिया वैक्सीन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि नेपाल यहाँ पर क्या करता है, श्रीलंका क्या करता है, उनका भी यहाँ पर देखना होगा। कुछ कंट्रीज और है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है, बट ओवरऑल दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया बांग्लादेश आर्मी एक्सरसाइज। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ए, संप्रीति। बाकी जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ये मैं आपको बता दूं। गरुड़ा शक्ति ये हमारी आर्मी एक्सरसाइज है विद इंडोनेशिया। एक्यूविरेन ये आर्मी एक्सरसाइज है विद द मालदीव्स। और फिर मित्र शक्ति ये हमारी एक्सरसाइज है विद श्रीलंका। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, डिस्काउंट कोड PD10 सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं है। आप अगर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी का भी प्राइस चल रहा है 6000, PD10 आप कोड डालोगे द प्राइस विल बिकम 5400। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवेज, बैंक्स, MPPSC, UPPSC, वेरियस कोर्सेज में हर जगह आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।